सर्वमङ्गलमाङ्गल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्ण सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स को। ठीक है, हेलो ब्यूटीफुल सोल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम रीडिंग में देखेंगे कि ऐसे कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपके पार्टनर या जिन्हें आप जानते हो या जिन्हें मतलब चाहते हो आप, ठीक है, या कोई और, ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, किस तरह की उनकी आज की एनर्जी है कि अगर वो कहने के लिए आपके लिए एक स्टेप उठाते हैं तो वो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। तो किस टाइप की सिचुएशन उनकी आज है और क्या बातें हैं जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी को आज हम देखते हैं क्या है, और गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए वो देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, डेली बताती हूँ लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। पहला फर्स्ट रूल तो यही है कि जब भी कार्ड शफल होते हैं अपनी कार्ड्स पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए उन कार्ड्स के साथ। ठीक है, और अगर शफलिंग के टाइम आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे 1 पूछिए, चाहे 2 पूछिए, चाहे 3 पूछिए, आप अपने मन में पूछ सकते हैं ताकि आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्लियर एक एडवाइस मिल सके, क्लियर एक गाइडेंस मिल सके, क्लियर एक मैसेज मिल सके। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे व्यूअर्स फीमेल देखने वाले ज़्यादा हैं तो मे बी वो अपने मेल्स के उसके लिए देख सकते हैं, मेल ज़्यादा है तो वो अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव हो जाइए, अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखिए। ठीक है, अपने डिवाइन को याद कीजिए, जिन्हें मानते हैं, किसी भी रिलीजन के हैं अगर आप, तो जो भी आप जिन भी डिवाइन पे विश्वास है, जिस भी उन शक्ति पर आपका विश्वास है, उसे याद कीजिए, उसका नाम लीजिए, या जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए और उनका नाम लीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव होके कार्ड रीडिंग को देखिए। ओके, यूनिवर्स एंड एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो भी सवाल हैं अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, उन प्रश्नों का आप क्या जवाब देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस के व्यूअर्स के बारे में, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं देंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, this one and bottom of the bottom of the deck। ठीक है, तो
मैं कार्ड्स जो है प्रॉपर पहले तरीके से रखती हूँ ताकि आप लोगों को दिखें, क्योंकि दिक्कत यही आती है कार्ड्स दिखते नहीं है, रीडिंग का पता चलता नहीं है। ओके, अगर ये देखिए, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, आज मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। अब इन 4 कार्ड्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन ने भेजे हैं वो हम देखेंगे, और अगर मुझे और कार्ड्स भी लेने पड़े तो मैं वो कार्ड्स भी लूँगी। ठीक है, तो ओके ओके, यस यस, हाँ, बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, देखिए पहले तो मेरी बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरी जो भी रीडिंग्स होती हैं ऑल ज़ोडिएक साइंस के ऊपर होती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो मुझे जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और यूरेनस वाली एनर्जी ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड जो जेमिनी, लिब्रा एंड ओके, वो भी एक्वेरियस, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड टॉरस, वीरगो भी दिख रही है राशि ज़ोडिएक साइंस। एंड यस डेफिनेटली स्वार्ड की एनर्जी आई हुई है। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मैं जो ये आपके अगर पार्टनर जेमिनी या एक्वेरियस या फिर लिब्रा साइन से रेजोनेट होते हैं तो ये डेफिनेटली ना इंसान कई तकलीफ़ों से निकल रहे हैं। ठीक है, उन्हें इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, जो काम जो सिचुएशन उन्होंने आपके लिए क्रिएट करी है ना, वो यहाँ पर अब उनके साथ हो रही है। ठीक है ना, उनके साथ भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो उन्होंने कभी गलत आपके साथ किया था। ठीक है, इस तरह की मुझे यहाँ पे उनकी सिचुएशन दिख रही है। वो यही एक ऐसी मुझे सिचुएशन लग रही है कि जिसमें वो आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपके साथ कांटेक्ट किस तरीके से करें। ठीक है, और करना चाहते हैं लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें रोक रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड भी यहाँ पे क्लियरली दिखा है। तो कुछ ज़ोडिएक साइंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनकी जो लाइफ है, उनकी ज़िंदगी जो है हेल बना दी हुई है, मतलब हेल से भी बदतर बना दी हुई है। वो उसके उनके ना लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रहा है या ले रही है। ठीक है, बिल्कुल उनको बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से आपके और आपके पार्टनर की एक जो लाइफ है ना वो कभी स्टेबल हो ही ना। इस तरह की एनर्जी उन्होंने अपनी सिचुएशन। और मुझे यहाँ पे भी लगता है कि डेफिनेटली वो लेडी ही, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली करवा रही है। ठीक है, उन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल, नेगेटिव स्पेल ज़रूर करवाया, किया हुआ। उनका माइंड वॉश इसी तरीके से उस लेडी ने किया है कि मतलब आप और आपका परिवार कहीं पे भी शांति की लाइफ ना जी सके। किसी भी तरीके से वो आपके पार्टनर को बर्बाद करना चाहती है। ये उसकी यहाँ पे इंटेंशन क्लियरली कार्ड में दिखी है, मुझे दिख रही है। और डिवाइन भी दिखा है, जो डिवाइन दिखा रहे हैं मैं वो क्लैरिटी आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मुझे उस लेडी की जो है ना, या चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि लेडी की जो एनर्जी है वो यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। वो बड़ी ही सेल्फिश टाइप की लेडी है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है, जिसने आपके पार्टनर का जो है टोटली माइंड वॉश किया हुआ। ठीक है, उसको हासिल तो कुछ नहीं होना है, बट यहाँ पे एक पॉइंट पे आपके पार्टनर को ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो किया गलत किया, मैं अब उस चीज़ को सुधारना चाहता हूँ, मैं अपने आप में एक चेंज लाना चाहता हूँ। बट ये लेडी जो है उनको किसी तरीके से अपने से डिटैच करने में, आपसे तो डिटैच कर चुकी है लेकिन वो आपके पार्टनर को खुद से डिटैच नहीं करे। देखिए वो रिलेशन में कोई भी हो सकती है, उनके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकती है, बट मे बी उनके अगर लव रिलेशन में है तो भी हो सकती है। ठीक है, तो वो लेडी इनको
टोटली ट्रैप करके बैठी हुई है, पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कि कभी कभी भी उनकी आर्गूमेंट्स भी उसके साथ होते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स उसके बहुत होते हैं एंड कहते हैं ना बहस बसाई वाला काम हो जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं उसके साथ, लेडी के साथ। तो इसी वजह से जो है ना आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं। वो यहाँ तक कि थॉट्स अपने लेके चल रहे हैं कि मैं कब उस लेडी के चंगुल से छूटूं और कब मैं आपके मतलब जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पास लौट के आऊँ। तो वापस आने की एनर्जी भी मुझे यहाँ क्लियर दिख रही है, क्योंकि द फूल का कार्ड आया। फूल का कार्ड फिर से वही चीज़ है कि वो एक बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस लेडी ने, चाहे वो कोई जेंट्स एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, चाहे फीमेल एनर्जी है, उन्होंने आपके पार्टनर का पूरा माइंड वॉश किया हुआ है। नेगेटिव स्पेल्स मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं, किए गए हैं। एंड इन नेगेटिव पर डिवाइन है, डिवाइन पावर सबसे ऊपर की पावर होती है। डिवाइन पावर ने डेफिनेटली कोई ना कोई सल्यूशन आपके लिए रखा होगा। तो देखते हैं अगले कार्ड्स में डिवाइन ने आपके लिए क्या हल निकाल के रखे हैं, क्या सॉल्यूशंस निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो थोड़े से मैं कार्ड्स को सेट कर लूँ ताकि रीडिंग जो है प्रॉपरली हमें यहाँ दिखती रहे, ठीक है। तो नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 9 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर जो है रिफ्लेक्ट होके आए हैं, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से या आपके पार्टनर से रिलेट कर सकते हैं या आपसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी की रीडिंग देख रहे हो, किसी मतलब नॉन, मैं ये नहीं कह सकती आप अपने पार्टनर की या क्रश की या अपने एक्स की देख रहे हो, किसी और की भी रीडिंग देख रहे हो, तो भी ये नंबर कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करते होंगे, ठीक है। ये आपके भाग्यांक, मूल्यांक या डेस्टिनी नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूं तो मुझे यहाँ पे KCHQRTGSD ये इनिशियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो मुझे इनिशियल्स दिखे हैं वो EUAOVTNYBJKG, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्लैरिफाई करते हैं कि डिवाइन आपको किस चीज़ की आगे क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डेफिनेटली आपके पार्टनर बिगनिंग तो करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है बिगनिंग करने की, बट ये है कि ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है ये इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती। वो इन्हें ट्रैप करके रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ अपने और अपने मतलब के लिए, ठीक है। वो इनको उस थर्ड पार्टी की एनर्जी ने ना इनको पावरलेस बना दिया हुआ है। वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि माइंड कहते हैं ना कि चक्रास की ब्लॉकेज मुझे दिख रही है, इस तरीके का स्पेल कर रखा है, बट डजेंट मैटर, ठीक है ना। डिवाइन के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ठीक है ना। भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। लाठी जब उसकी बजेगी ना सब थर्ड पार्टी सेट हो जाती हैं। मैं वैसे नहीं बोल रही, ठीक है ना। मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव क्यों किसी के लिए बोलना या सोचना। बट कई बार ऐसी एनर्जीज आती है ना कि दुख लगता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। क्यों किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए। अपनी लाइफ पे फोकस कर लो ना, वो मच बेटर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे पार्टनर्स की एनर्जी में द डेविल का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में डेविल्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में या मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में डेविल का कार्ड क्यों है। थ्री ऑफ कप्स, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का टोटली माइंड वॉश किया है,
ठीक है, वो आपके पार्टनर की लाइफ और आपकी लाइफ को बर्बाद करके अपनी जश्न खुशियाँ मना रही है, वो सेलिब्रेशन कर रही है, गेट टुगेदर कर रही है, अपनी लाइफ में वो बिल्कुल सेट है, ही और शी जो भी है, लेकिन आपकी लाइफ का सर्वनाश कर दी है। ठीक है, ठीक है ना, वो एक डेविल से कम नहीं है। अगर वो इस तरह के काम ही और शी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कर रही है या कर रहा है, तो वो किसी डेविल से कम नहीं है, पर डजेंट मैटर। ठीक है, देखते हैं डिवाइन। ठीक है, ये देखिए ठीक है, 3 ऑफ कप्स, बहुत खुश है वो। ठीक है, अपने सेलिब्रेशन में, इन चीज़ों में। ठीक है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन पे क्लैरिटी दिख रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, बट यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है आपको, कि आपको अपनी अंतरात्मा से, आपको या आपके पार्टनर को अवेक होना पड़ेगा। ठीक है, एक एक होम सिकनेस जो होती है ना, उस चीज़ को त्यागना पड़ेगा। होम सिक कर दिख रहे हैं यहाँ पे, कि घर वालों ने जो कह दिया उसी पे हमने चलना है। थोड़ा अपने माइंड को भी आपके, अगर आप इस सिचुएशन में तो आपको निकलना पड़ेगा, या आपके पार्टनर सिचुएशन में तो आपको आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक अवेकनिंग दिख रही है, जो मुझे डिवाइन के थ्रू आपको मिलेगी। आप अवेक होंगे। कहते हैं ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम अवेयरनेस क्यों देते हैं लोगों को, क्यों जागरूक करते हैं, क्यों जागरूकता फैलाते हैं, इसीलिए फैलाते हैं ताकि उनको उस चीज़ के बारे में पता चले कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं करना है। चीज़ों को हम लोगों को अवेयर करते हैं। हम किस लिए अवेयर करते हैं, ठीक है ना, उसका कोई कारण होता है। यहीं पे अवेकनिंग का, यही क्लैरिटी समझ आती है मैसेज में, कि आपको या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अवेक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। नेक्स्ट हम कार्ड देखते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, हाँ, द हेरोफेंट। ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, जो थर्ड पार्टी, उसने तो अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर के साथ रिश्ता रखा हुआ है। ठीक है, दैट इज़ फॉर द सेल्फिशनेस उनकी दिखती है मुझे यहाँ पे। ठीक है, आर्गूमेंट्स भी उनके कई जगह उनके चल रहे हैं। ठीक है, एग्रेशन भी है। ठीक है, एग्रेशन भी दिख रही है, आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है ज़्यादातर, बट जो सेल्फिशनेस है वो थर्ड पार्टी के अंदर मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, हाँ, अगर देखा जाए तो 5 और 5 की एनर्जी आई है। ठीक है, 5 नंबर का कार्ड भी द हेरोफेंट का है, और 5 ऑफ सॉर्ड भी 5 नंबर का कार्ड है। तो एनर्जी डेफिनेटली कुछ कह रही है, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है 5 नंबर का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे एरोफेंट का कार्ड है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको डिवाइन पे विश्वास रखना है, और रखना भी चाहिए। यहाँ पे क्लियर मैसेज यही है कि अपने इष्ट पे, अपने भगवान पर भरोसा रखिए। ठीक है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस बिगड़ी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी सिचुएशन संभल सकती हैं, यहाँ पे ये मैसेज आया। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करें, क्योंकि देखिए ना, कर्मा है ये, रिटर्न होके तो आता ही आता है ना, और आता भी है डेफिनेटली। अगर मैं कार्ड्स, अगर मेरे वीडियोस में क्लियर हो रहे होंगे आपको, तो देखिए ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है,
ऊपर भी 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइजेशन हुई है, रियलाइज़ होती है उनको, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं। थर्ड पार्टी भी उनसे उनका अपना मतलब हल कर रही है और कुछ नहीं है, उसको सिर्फ अपना मतलब हल कर रही है, क्योंकि आई थिंक वो थर्ड पार्टी ये अच्छी तरह से जानती है कि आपके पार्टनर की कमज़ोरी क्या है, ठीक है। वो उनके अच्छी आदतों को और बुरी आदतों को भली भांति जानती है, चाहे वो थर्ड पार्टी ही है चाहे शी है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और उस इंसान ने आपके पार्टनर को इस तरीके से तोड़ के रखा हुआ है कि वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि आपकी याद नहीं आती, आती है, डेफिनेटली आती है उन्हें, बट वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनको अभी इस टाइम इस तरह से स्टक किया हुआ कि उनका माइंड भी काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि चक्रास की ब्लॉकेज मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है ना। तो ये बात मैं और बता दूँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। मेरी पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं। अगर कोई भी मेरी पर्सनल रीडिंग अपनी करवाना चाहता है तो वीडियोस में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आगे की डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता सकती हूँ, और मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। मेरा जो भी नंबर है वीडियो में आपको दिखेगा वो मेरा एक ही नंबर है, उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए फेक चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। तो मतलब अकेलापन मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है, या तो फिर आपकी एनर्जी ऐसी आई है या आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट हम कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, कार्ड आया 3 ऑफ एम्प्रेस, 3 ऑफ एम्प्रेस, 3 की एनर्जी भी आई है व्यूअर्स। मैं आपको बता दूं, 3 की एनर्जी भी आई है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ एम्प्रेस। दैट मीन्स मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर्स जो है ना, यहाँ स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंग्जाइटी है उनको, वरी हो रहे हैं, परेशान है, उम्मीद नहीं है उन्हें किसी चीज़ की कि किससे एक्सेप्ट उम्मीद रखेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी दिखी हैं। बाकी अगर बात करें द एम्प्रेस के कार्ड की, तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे ऐसा यहाँ पे सच सिचुएशन दिखाता है कि आपके पार्टनर जैसे कि जिस सिचुएशन मुझे यहाँ पे एंग्जाइटी में, होपलेस दिख रहे हैं, वरी टेंशन में है, परेशान है, तो डेफिनेटली अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप अपनी पॉइंट ऑफ आप अपने उस पर ना बिल्कुल सही थे, 101% आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि आपने मे भी उनको बहुत समझाया होगा कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गलत है, ये है, वो है, बहुत कुछ आप लोगों के बीच में बातें या आर्गूमेंट्स हुए होंगे। बट अब जब आपके पार्टनर्स नहीं समझे, नहीं माने, तो आज वो इस कंडीशन में है कि उनको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये सब चीज़ें उनको पकड़ के बैठी हुई हैं। थर्ड पार्टी की वजह से वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, क्योंकि अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप उनके लिए क्या मैटर करते थे, ये आज उनके लिए इम्पोर्टेंट उनको लगता है, ठीक है ना। बट मैंने कहा ना कि क्या करें, एनर्जी उनकी स्टक हो रखी है, ब्लॉकेज उनको कर रखा है, पता नहीं कौन कौन से नेगेटिव स्पेल कर रखे हैं, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से ये देखिए 9, द हर्मिट का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड आपका आया है हर्मिट का, ठीक है। हर्मिट का कार्ड आया है, अपने आप को कहीं ना कहीं इनको अंदरूनी ज़रूरत ये फील होती है कि मुझे कोई ना इनर गाइडेंस करे, मुझे गाइड करे, कोई मुझे सही रास्ता दिखाए, मुझे सही एक कहते हैं ना मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसी पर्सनालिटी मेरी लाइफ में है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हैं, वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि या मे बी आप
किसी तरह से उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे बात करें, क्लियर करें, अपने झगड़े को सॉर्ट आउट करें। बट यहाँ पे वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई मेरे पास आए जो मुझे गाइड करे, या मे बी अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है ना, आध्यात्मिकता की तरफ रुख करना चाहिए ताकि मेरा थोड़ा सा हो सके। बट कुछ इस तरह का उनका माइंडसेट जो है उनके माइंड में चलता रहता है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का माइंड सेटअप भी उनका चलता रहता है। हाँ, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक से द व्हील आया है। डेफिनेटली डिवाइन देखिए कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस देना चाहते हैं कि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं जिसने जिसने भी मतलब आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की है उसको डेफिनेट डिवाइन उसके कर्मों की सज़ा उसको डेफिनेटली देंगे। ये डिवाइन का मैसेज है, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे हैंग्ड दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति उस कंडीशन की नहीं कि वो चीज़ों सिचुएशन को समझ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको याद ज़रूर करते हैं, नो डाउट, ठीक है। उनको रियलाइजेशन कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों का डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के एनर्जी में फूल का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के एनर्जी में फूल का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में फूल का कार्ड क्यों है। हाँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप, मैंने कहा ना, आप एक दूसरे के सोलमेट हो। आपकी बिगनिंग, आपका रियूनियन होना डेफिनेटली तय है यहाँ पे। यहाँ डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दिया है, क्योंकि 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, ठीक है, ठीक है। आपका रियूनियन भी होगा, आपका प्यार आपको वापस डेफिनेटली मिलेगा। आप अपने फ्यूचर की लाइफ को एक बढ़िया तरीके से जियोगे, ठीक है। डेफिनेटली आप बढ़िया तरीके से जियोगे। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। मैंने कहा ना, आप 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपको सोलमेट भी शो करता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के सोलमेट हो। इसीलिए आप कभी कहीं ना कहीं, आई थिंक, आप, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर ने आपके लिए अट्रैक्शन ज़रूर फील किया होगा। ये यहाँ पे क्लैरिटी देता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो 9 ऑफ कप्स के कार्ड में देखिए ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप जो भी डिवाइन से आज की डेट में, ठीक है, ये कार्ड देखिए नीचे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। जो भी मांगेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे क्लियर डिवाइन ने मैसेज दी है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई कुछ भी नेगेटिव कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे एडवाइस यही है कि मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, ये कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके साथ आने वाला टाइम आपका बहुत जल्दी आपका टाइम जो है सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लैरिटी दी है। कुछ नंबर्स हैं जो मैं रिपीट कर देती हूँ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की 2 नंबर, 3 नंबर एंड 5 नंबर, 9, 6 एंड 20 या फिर 4, ठीक है। या आई थिंक सो 3 की एनर्जी, 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। 3 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, 5 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है एंड 9 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। 3 नंबर, जो 9 नंबर है, 9 जो आया है, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन डिवाइन ने तय कर लिया है, और वो आने वाले टाइम में आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म ज़रूर करेंगे। उन पर विश्वास रखिए। मैंने कहा ना, आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पर विश्वास रखिए, ठीक है ना। तो 9 नंबर जो है रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुए, 9 की एनर्जी मुझे ज़्यादा रही है। मे भी हो सकते हैं कि 9 नंबर वाले, 18 नंबर वाले, 27 नंबर वाले, ठीक है, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। 9, 18 एंड 27, ठीक है।
तो मे बी ये नंबर्स आपकी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई भी अच्छा जो इवेंट है वो हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में थैंक यू डिवाइन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड होता है ये, ठीक है, जो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मिलती हूँ कल आपसे नई एनर्जीज़ के साथ, नई रीडिंग के साथ, नए मैसेजेस के साथ। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।